हेलो। मेरे हाथ में एक पुस्तक है इकिगाई पे। इकिगाई एक शब्द है जो जापानीज शब्द है, जिसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द या अंग्रेजी शब्द नहीं है, जिसका भाव मीनिंग निकलता है अच्छे जीवन की तरफ, खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन, अच्छे ज़िंदगी की ओर। इसका मोटा मोटी मीनिंग निकलता है। यह इकिगाई का बुक का ये दूसरी पुस्तक है। इसकी पहली पुस्तक जो इकिगाई की ओरिजिनल पुस्तक थी वो बहुत फेमस हुई थी, उसको हम 2 बार पढ़े हैं। और रियली वह किताब सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें स्वस्थ मानसिक स्तर पर, शरीर स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कैसे रहा जाए, उसके बड़े ही माइन्यूट टेक्निक्स दिए हुए हैं, तरीके दिए हुए हैं, जो निश्चित रूप से आप पढ़ने पर आप वो अपनाना चाहेंगे। सब लोग अपनाना चाहेगा। मैं भी उसकी कोशिश करता हूँ उसके इकिगाई को समझकर, उसके पाथ को समझने का। इस पुस्तक में जो इकिगाई फॉर टीन्स है, टीन्स एज जिसको कहते हैं, जो 18 साल से और 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उसको टीन्स कहते हैं। तो उस टीन के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। राइटर वही है, राइटर जो है सो वही है। राइटर को ठीक से देखिए, यह राइटर है गार्सिया और मिरालेसिस, हेक्टर गार्सिया और मिरालेस। ये जो राइटर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग राइटर है। दोनों स्वीडन का राइटर है, स्वीडन कंट्री का है वो। एक तो लिटरल आदमी है, वह लिटरेचर का है, वो राइटिंग करता है, और लिटरेचर का उसका सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ने का कोशिश किया तो वो राइटर लिटरेचर ऑफ साइकोलॉजी या लिटरेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इस तरह पर उनका वो काम है। बहुत अच्छा अच्छा वो पढ़ाई करके उस पर काम किए हुए हैं। और दूसरा जो ऑथर है वो ऑथर कंप्यूटर प्रोग्रामर है और स्वीडन का रहने वाला है, और वो जापान में पोस्टेड था, दोनों अलग अलग जगह से। और दोनों मिला और तब मिल के दोनों का उद्देश्य समझ में आया। कंप्यूटर प्रोग्रामर ट्विटर का प्रोग्रामिंग करता था अपने समय में, और उसके बाद सोसाइटी में इस चीज़ को खोज रहा था कि कैसे ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जाए, और वह उस चीज़ की स्टडी करने के लिए जापान में रहा था, और उन्होंने एक किताब लिखी है। पहले किताब के तो पढ़ के तो मैं अपना कायल हो गया था कि किस तरह से एनालिसिस करके जीवन के खुशियाँ के बारे में वह इकिगाई किताब है। और इस किताब में आज मैं जब पढ़ रहा था, 2-3 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको, और वो चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि अलग से उस पर और विस्तृत अध्ययन करके उसमें लिखे गए कंटेंट को, मात्रा को, मैं उसको ठीक से दूसरी तरफ तैयार करूं अपनी भाषा में, हिंदी में, और उस पर हम कुछ वीडियो बनाएं या फिर एक बुक छापें। वह क्या है कि उस किताब में, इस किताब में इकिगाई वाली किताब जो है, जो 14 है, इस पुस्तक में एक बड़ी बात यह लिख दिया है ऑथर ने, लिखा नहीं है, एनालिसिस किया है, अध्ययन किया है और उस पर रिपोर्ट तैयार किया है गौतम बुद्धा के बारे में। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्धा की जो एनलाइटमेंट हुआ है वो एक्चुअली इकिगाई के टेक्निक से ही हुआ है। इकिगाई के जो पुस्तक में जो टेक्निक बताए गए हैं वो सब गौतम बुद्धा अपने जीवन में उपयोग किया हुआ है, और जो उपयोग करके उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई है, और वो सारे कैसे हमारे इकिगाई के सूत्रों को गौतम बुद्धा ने 600 ईस्वी BC के पहले इसका उपयोग कर दिया था सारे टेक्निक्स को। और वह जो पुस्तक में यह एक चैप्टर में लिखा हुआ है, मैं उस पर एक अच्छा से अध्ययन करके अच्छे से पॉइंट्स को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का। रियली आपके जीवन में एक बड़ा क्रांति आने वाला है यह वीडियो। ठीक है, तब तक अभी हम तैयारी करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो जल्द ही तैयार करेंगे इकिगाई एंड गौतम बुद्धा एक साथ। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड।